I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. देश के लिए भले ही आप जान दे दें, मगर शायद ही लोगों को आपका नाम भी पता चलेगा। पर सोशल मीडिया या किसी मंच पे देश की बुराई कर दो, आपको लोग तुरंत ही वायरल कर देते हैं और आप लोगों की नज़रों में आसानी से पहचान बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। कन्हैया कुमार इसके पुराने उदाहरण है और नए उदाहरण है वीरदास। इतने दिनों से जहां वीरदास को इक्का दुक्का लोग ही जानते थे, वहीं अब टू इंडियंस पोएम के बाद आज उसकी चर्चा पूरे देश विदेश में है। भारत में कई लोग उसकी कविता को पसंद किया तो कई लोग उसके खिलाफ हो गए। लोगों की नाराजगी इस बात से भी समझी जा सकती है कि इस कविता की वजह से वीरदास पे एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है। जिनको पता नहीं वो कविता क्या थी, तो वो कविता कुछ इस प्रकार थी। कविता उन्होंने इंग्लिश में कही थी, यह उसका हिंदी अनुवाद है। इससे पढ़कर आप समझ सकते हैं कि कैसे यह वाक्य हिंदुओं की भावना और भारत देश के गौरव को ठेस पहुंचाता है। साथ ही इसमें कुछ ऐसे वाक्य हैं जो सिर्फ एक पार्टी की एक तरफा कमजोर छवि को पेश करती है और जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूं, एक तरफा बोलना झूठ बोलने के समान होता है। सेना के पेंशन और पेट्रोल वाले वाक्य को सही भी मान ले, फिर भी जो बात इसने पूजा और रेप को जोड़ के बोली है वो कदा भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भारत की पहचान नहीं है। शायद उन्होंने अपने लेफ्टिस्ट आंखों से भारत को देखा है जो लिबरल के कलम से लिखी गई है। वरना भारत तो विभिन्न गुण रखने वाला देश है, भले इसमें बसने वाले लोगों में कुछ अवगुण क्यों ना हो। भारत में गुण क्या है और यहाँ के कुछ लोगों में अवगुण क्या है, जानेंगे आज के वीडियो में। भारत वो देश है जहाँ मुगलों अंग्रेजों ने हजारों सालों तक शासन किया, बावजूद इसके ये देश आज भी हिंदुस्तान कहलाता है। भारत वो देश भी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है, मगर अपने प्राचीन इतिहास से अब तक भारत ने किसी दूसरे देश पे हमला नहीं किया। भारत वो देश भी है जहां कुत्ते पालने वाले को स्मार्ट समझा जाता है और गाय पालने वाले को गवार। भारत वो देश है जहां पटाखों से पॉल्यूशन सिर्फ दीपावली को होता है, तो बाकी न्यू ईयर, क्रिसमस आदि समारोह या भारत के हार पे फूटने वाले पटाखे पर्यावरण में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देती है। भारत वो देश है जहां विभिन्न भाषाओं की जननी संस्कृत का जन्म हुआ, फिर भी आज देश में सिर्फ 1% से भी कम लोग संस्कृत जानते हैं, वो भी अब लुप्त होने के कगार पे पहुंच गई है। भारत वो देश भी है जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है, जहां 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, फिर भी अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आपको अनपढ़ ही समझा जाता है। भारत वो देश है जहां सेफ एनिमल का टैग लगाने वाले को पेटा सम्मानित करता है, मगर सेफ काउ कहने वाले को कट्टरपंथी के नाम से नवाजा जाता है और मुर्गा बकरा को अपने टेस्ट और पर्व के नाम से हलाल भी किया जाता है। भारत वो देश है जहां 50 साल के नेता खुद को युवा मानते हैं और 71 साल के बुजुर्ग बिना छुट्टी लिए ही कार्य करते हैं। भारत वो देश भी है जहां दादा कब्र में दफन है और पोता खुद को जनेऊधारी कहता है। विश्व में कोई भी देश रसिया या अमेरिका किसी एक के साथ ही दोस्ती कर सकता है, मगर भारत पूरे विश्व में अकेला वो देश है जो एक साथ इन दोनों देशों से न केवल दोस्ती बल्कि व्यापार भी करता है। भारत वो देश भी है जहां के युवा ट्रैफिक पुलिस को रिश्वत दे देंगे, मगर खुद न हेलमेट लगाएंगे न ही लाइसेंस बनवाएंगे। भारत वो देश भी है जहां गैंग रेप पे ताना तो मार दिया जाता है, मगर जब एडल्ट इंडस्ट्री और पोर्न साइट पे बैन लगाने की मांगे उठती हैं तो कईयों को अपना फ्रीडम खतरे में नजर आने लगता है। भारत वो देश है जहां फिल्मों में हिंदू धर्म को गलत ही दिखाया जाता है, हिंदू देवी देवताओं का, संतों का मजाक उड़ाया जाता है, और जब ऐसी आपत्तिजनक फिल्मों को बैन कराने की मांगे उठने लगती है तो इनटॉलरेंस का ठप्पा भी हिंदुओं के ऊपर लगा दिया जाता है। भारत वो देश भी है जहां बाल मजदूरी को अपराध माना जाता है और फिल्मों में काम करने वाले बच्चों को कलाकार। भारत वो देश है जहां 3 साल से बड़े बच्चों का फुल टिकट लगता है, मगर 17 साल के रेपिस्ट को नाबालिग माना जाता है। भारत वो देश है जहां देश के नेता टिकट न मिलने पर भले ही पार्टी बदल लेंगे, मगर जनता की सेवा करते रहेंगे। भले ही देश की जनता गरीब के गरीब रह जाए, मगर भारत वो देश है जिसके देश के नेता गरीब के लिए लड़ते लड़ते खुद ही अमीर बन जाते हैं। भारत वो देश भी है जहां देश के नेता गांधी को पूछते हैं और उसके समर्थक गोडसे को, और इस बात को लेकर दोनों में कोई झगड़ा नहीं। जहां देश के कुछ पार्टियों में लोकतंत्र बिल्कुल मर चुका है, उसके बावजूद भारत आज भी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन के अब भी खड़ा हुआ है। भारत वो देश है जहां कोरोना आने से पहले एक मेडिकल किट भी नहीं बनती थी, मगर आज भारत पूरे विश्व को मेक इन इंडिया वैक्सीन भेज रहा है। भारत वो देश भी है जहां के लोगों को महंगी पेट्रोल तो दिखती है, मगर बिना काम के घर बैठे पगार लेना, 80 करोड़ लोगों द्वारा राशन लेना और फ्री वैक्सीनेशन नहीं दिखती। भारत वो देश है जहां देश के पीएम को दुनिया चैंपियन ऑफ द अर्थ का खिताब देती है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी गलती की समझ होने पे बिना झिझक पीएम देश से माफी भी मांग लेते हैं। भारत वो देश है जहां 600 से ज्यादा किसानों के मौत होने के बाद किसान बिल को वापस लिया गया, वहीं कुछ को लगता है कि आजादी बिना खरक बिना ढाल मिली थी।
भारत वो देश भी है जहां सैनिक शादी के 16 दिन बाद ही शहीद हो जाते हैं, जहां 1 साल का बच्चा भी अपने शहीद पिता को मुख अग्नि देता है, जहां बेटी अपने शहीद पिता को सैल्यूट करती है, फिर भी उन्हें देश में रहने से डर नहीं लगता। पर वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो महलों में रहते हैं, 10-10 बॉडीगार्ड रख घूमते हैं, 2-3 शादियां करते हैं, फिर भी उन्हें देश में रहने से डर लगता है। भारत वो देश भी है जिसने विश्व को शांति का पाठ सिखाया, प्रकृति की पूजा, शाकाहारी भोजन के फायदे को समझाया। फिर भी भारत देश को नॉन वेज और सेफ एनिमल का टैग उससे लेना पड़ता है जहां नॉन वेज के बिना खाना अंदर ही नहीं जाता। भारत वो देश है जहां आप कला, कॉमेडी, विज्ञापन के नाम पे सिर्फ हिंदू धर्म में बुराई निकाल सकते हैं। अगर दूसरे धर्म के बारे में जोक भी मारा तो आपका भगवान ही मालिक है। भारत वो देश भी है जहां हिंदू बहुसंख्यक है, फिर भी राम मंदिर के लिए कोर्ट के भरोसे 500 सालों तक बैठा रहा, इसके बावजूद हिंदू असहिष्णु कहलाता है। भारत वो देश है जहां के बहुसंख्यक अपने ही देश में रिफ्यूजी बन बैठे हैं और दूसरे देश के रिफ्यूजी कुछ पार्टियों के दामाद। भारत वो देश भी है जहां 5 सालों में 370 राम मंदिर, 3 तलाक जैसी समस्याओं को हल निकाल देने वाले के समर्थकों को अंधभक्त कहा जाता है और 55 सालों में इन सभी समस्याओं को खड़ी करने वाली पार्टी के समर्थकों को नासा के वैज्ञानिक। भारत वो देश है जहां के बहुत लोगों को बीजेपी, आरएसएस से तो दिक्कत है, मगर लश्कर, जैश ए मोहम्मद, तालिबान, आईएसआईएस से कोई दिक्कत नहीं। भारत वो देश भी है जहां अब तक कुल 10 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, मगर बातें सिर्फ गुजरात और मुजफ्फरनगर की होती है। भारत वो देश भी है जहां मॉब लिंचिंग हर धर्मों के लोगों के साथ होती है, मगर पीड़ित सिर्फ एक धर्म के लोगों को ही दिखाया जाता है। भारत वो देश है जहां के राजनेता को अपने देश के पीएम में दुश्मन और पाकिस्तान के पीएम में दोस्त दिखते हैं। दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है, मगर पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो पहली पूजा डूबते सूरज की करता है। दुनिया को सत्य, शास्त्र, योग, काम सूत्र, वास्तुकला, ज्योतिष, युद्ध, शिक्षा, वेद, पुराण, शास्त्र, सुर, संगीत, नृत्य, विज्ञान, ध्यान, चिकित्सा, आयुर्वेद, कृषि, अर्थशास्त्र, जीरो, दशमलव, पाई और प्रथम विश्वविद्यालय के भेंट देने के बाद भी भारत वो देश है जो विश्व गुरु होने का कोई घमंड नहीं करता, बल्कि आज भी सीखने, सिखाने और निरंतर आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। दोस्तों, असल में भारत वो देश है जिसे 5 से 10 मिनट की कविता या लेख के माध्यम से जाना या समझा नहीं जा सकता, क्योंकि इस देश का धर्म और ईश्वर दोनों अनादि है, जिसका न आरंभ ज्ञात है और न ही अंत संभव। दुनिया में कोई देश बुरा नहीं होता, बुरे होते हैं वहाँ के लोग जो उस देश को बुरा बना देते हैं। उदाहरण के तौर पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान कभी भारत का हिस्सा था, तब वहाँ कला और शिक्षा का विकास हुआ करता था। आज जब वो भारत से अलग है तो वहाँ आतंकवाद का विकास हो रहा है। यही वो सच्चाई है जो वीरदास जानते तो हैं पर कहते नहीं। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।